नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एएलपी CBT 2 एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपके लिए मैं बहुत जगह से खोज कर लाया हूँ, जो भी बढ़िया मिलता है दोस्तों आपके लिए मैं वो इस वीडियो में लाता हूँ। ठीक है ना, लाया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है कि देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाए गए उपकरण की पहचान करें। तो दोस्तों जो ये उपकरण आपको दिख रहा है ये क्या है? ये डिजिटल टोंग टेस्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिजली उपकरण है? पहला है बिजली आरा, दूसरा है विद्युत ड्रिल, ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन दोस्तों ए, ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन उपकरणों में से कौन सा तार की मोड़ को नग्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है सुई जैसी नाक वाला प्लास, ऑप्शन बी दिया है पेचकस, सी है हथौड़ा और डी है सीजर। तो दोस्तों इसमें से हम कौन प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए सुई जैसी नाक वाला प्लास हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, और ये सब तो हम यूज नहीं कर सकते, इससे थोड़ी हम कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से एक सर्किट ब्रेकर है, फ्यूज एमसीबी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों, क्योंकि फ्यूज भी सर्किट को ब्रेक करता है और एमसीबी भी जो सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है कि एक ट्यूबलाइट की स्थापना करते समय इनमें से किस विद्युत जुड़नार की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो स्टार्टर की, चौक की, स्विच की, ऑप्शन डी ये सभी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इनमें से कौन सा मल्टीमीटर का उपयोग करने से मापा जा सकता है? वोल्टेज, धारा या दोनों? तो दोनों फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी, यानी वोल्टेज और धारा दोनों हम माप सकते हैं मल्टीमीटर से। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है, कह रहा है कि एक शॉर्ट सर्किट के कारणों का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए 6 कारण दिया गया है। ठीक है, पहला है कि एक सॉकेट से जुड़े कई उपकरण, दूसरा है सर्किट में कम वोल्टेज, तीसरा है आपूर्ति वोल्टेज में वृद्धि, चौथा है सर्किट में कम धारा, पाँचवा है सर्किट में इंसुलेटर, छठवां है कि जो है लाइव और न्यूट्रल तार का संपर्क। तो आपन जो है फ्रेंड्स इसमें से लाइव और न्यूट्रल तार का संपर्क। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो पाँचवा है सर्किट में इंसुलेशन, तो अगर इंसुलेशन में कहीं मतलब कट हो जाएगा तब शॉर्ट सर्किट का होगा। ठीक है ना, तब शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता इसमें से। ठीक है ना, आइए अब कह रहा है कि आपूर्ति वोल्टेज में वृद्धि। तो दोस्तों अचानक से अगर वृद्धि होता है तब शॉर्ट सर्किट कारण का हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें से देखिए केवल ऐसे दिया है, तो याद रखिएगा कि कैसे होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि कहा है निम्नलिखित में से आपको एक पावर टूल चलाने से पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, तार में किसी भी कट के लिए टूल की जांच करें, तो सही है। उपकरण अपर्याप्त छोड़ दें, ये गलत है। काम के क्षेत्र को साफ करें। ठीक है, यानी कि क्या करना चाहिए? तो साफ करना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। और तार में किसी भी कट के लिए टूल की जांच करना, ये भी सही है। ठीक है, उपयोग में नहीं होने पर बिजली उपकरण को छोड़ दें, गलत बात है। सुरक्षा उपकरण को पहने, सही है। कटे हुए तारों के साथ उपकरण का प्रयोग करें, गलत है। ठीक है ना, तो देखिए कौन कौन सही है, तो ऑप्शन ए वाला, ठीक है, सबसे ऊपर वाला, और जो है काम के क्षेत्र को साफ करें। ठीक है, और फिर सुरक्षा उपकरण को पहने, और बस यही सही है। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई छवि को पहचाने। तो ये फ्रेंड्स क्या है? ये ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है ना, ड्रिलिंग मशीन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर्किट में ओवरलोड करंट से बचने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नाली की मोटाई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आदर्श साधन है? तो ऑप्शन ए वर्नियर कैलिपर इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, अगला फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीरियर तारों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल तार का आकार क्या होता है? दोस्तों इंटीरियर तारों के लिए तो ऑप्शन बी 12 AWG। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि आपके पास एक कंड्यूट में 4 से 6 12 AWG तारें, तो सामान्य प्रतिशत में स्वीकार्य वर्तमान वाहक क्षमता कितना होगा? दोस्तों तो याद रखिएगा 80% होगा। ठीक है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट के एक रन में फिटिंग और आउटलेट के बीच डैश डैश तिमाही की तुलना में अधिक नहीं हो सकता है। तो 4 तिमाही की तुलना में अधिक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि तारों का प्रकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है ना, ऊपर के सभी स्थायित्व के स्थान और उपभोक्ता बजट, स्थायित्व और लागत, सुरक्षा और उपस्थिति, इन तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घरेलू प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली आंतरिक तारों के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, यानी कि क्लीट वायर, क्लीट तार,
ठीक है। CTS वायरिंग और मेटल PVC कंड्यूट वायरिंग, ये तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के निम्नलिखित में से कौन सा जो है MM में कंड्यूट का नाम मात्र आकार नहीं है? तो देखिए 20 भी होता है, 25 भी होता है, 38 भी होता है, लेकिन 50 नहीं होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 का उपयोग किया जाता है जहां कंडीशन फिटिंग के इंटीरियर तक सीधे धक्का दिया जाएगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कपलर्स इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज़ द यूज ऑफ बेल्टिंग? बेल्टिंग का क्या मतलब जो है, इस क्या उसका उपयोग है, यूज क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एक तंग असेंबली में 3 कोर और फिलर्स पकड़ने के लिए, यानी कि टू होल्ड द 3 कोर्स एंड द फिलर्स इन ए टाइट असेंबली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि कम वोल्टेज केबल्स के लिए कौन सी इंसुलेट सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सिल्क एंड कॉटन, ठीक है ना, रेशम और सूती। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या है, केबल गलती का पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ब्रिज मेथड और ट्रेसर मेथड, दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्रकार का परीक्षण है? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि झुकने, बेंडिंग टेस्ट, ड्रेनेज टेस्ट और डाइलेक्ट्रिक सिक्योरिटी टेस्ट, ये सभी एक प्रकार का क्या है, टेस्ट है, ठीक है ना, एक सभी प्रकार का एक टेस्ट है। अगला प्रश्न है कि कंड्यूट पाइप आमतौर पर केबल्स की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं, कौन से केबल की सुरक्षा के लिए? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, असीमित केबल यानी कि अनसीथेड केबल के लिए की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस चिन्ह नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद प्रतीक, तो ये मतलब ये ब्लैक एंड वाइट में है ना PDF, इसलिए जो है ये मतलब नीला है, ठीक है ना, समझ लीजिए कि नीला है, नीले पर ये सफ़ेद बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है दोस्तों? ये जो है देखिए ऑप्शन पहला सही है, द यूज ऑफ फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इज मैंडेटरी, यानी कि पतन संरक्षण उपकरण का उपयोग अनिवार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पोर्टेबल पावर टूल क्षतिग्रस्त, गर्म या स्पार्किंग होने पर आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन बी डू नॉट यूज द इक्विपमेंट एंड टैग इट आउट ऑफ सर्विस, यानी कि उपकरण का उपयोग न करें और इसे सेवा से बाहर टैग करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए आपको कभी भी अपने कार्ड द्वारा पावर टूल नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह बिजली के खतरे को अलग कर सकता है। तो क्या सही बात है? तो जी हाँ दोस्तों, ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपयोग से पहले सभी हाथ और पोर्टेबल संचालित उपकरणों का निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2 हाथ उपकरण के खतरे एक छिद्र के रूप में एक स्क्रू ड्राइवर का उपयोग कर रहे हैं और एक मशरूम सिर के साथ एक छिद्र का उपयोग कर रहे हैं, सही बात है? जी हाँ दोस्तों, सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निर्माता द्वारा प्रदान किए गए उपयोगकर्ता का मैनुअल निरीक्षण प्रक्रियाओं, ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं और रखरखाव आवश्यकताओं पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन है कि पोर्टेबल संचालित उपकरणों पर गार्ड उपयोगकर्ता और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन ई यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेशन खतरों का मुद्दा, इन रनिंग निप पॉइंट खतरे, घूर्णन भागों, उड़ान चिप्स और स्पार्क खतरे, ठीक है। और उसके बाद रेफरेंस देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इन कनेक्शन के बीच में चिन्हित सॉकेट को नाम यानी पहचानना है। तो जो रेफरेंस सॉकेट है, जो ऊपर वाला सबसे होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसमें से देखिए कौन सा है, ऑप्शन सी अर्थिंग कहते हैं, ठीक है ना, उसको अर्थिंग वाला कहते हैं, ठीक है, अर्थिंग पॉइंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ऑपरेशन विद्युत केबल पर किया जाता है? तो ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि स्प्लिसिंग, टर्मिनेशन और ट्विस्टिंग, ये सभी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, छवि में एक प्रश्न चिन्ह के साथ चिन्हित के उपयोग को पहचानना है। जो ग्रीन वायर है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं अर्थ वायर, जो ग्रीन वाला होता है उसको अर्थ वायर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि वर्ग मीटर के तारों की अधिकतम संख्या क्या है जो 25 mm व्यास नाली के माध्यम से तैयार की जाती है? तो 5, इसका राइट आंसर होगा 5, ठीक है। एक निर्माण स्थल पर अस्थायी आपूर्ति प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉकेट्स का क्या प्रकार है दोस्तों? तो ऑप्शन बी औद्योगिक सॉकेट उसको कहते हैं। केबल ज्वाइंट का कौन सा तरीका LV केबल के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी कोल्ड श्रिंक केबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तारों को समाप्त करते समय निम्न विशिष्ट घटकों में से कौन सा उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी लग्स का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक निर्माण स्थल में इस्तेमाल किया गया एक आदर्श प्रकाश स्थिरता है? तो ऑप्शन सी हैलोजन लैंप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते समय पालन करने का सही तरीका क्या है दोस्तों? टर्न ऑफ द स्विच, डिस्कनेक्ट द प्लग एंड चेंज लोकेशन, यानी कि स्विच को बंद करें, प्लग डिस्कनेक्ट करें और स्थान बदल दें, ठीक है।
उसके बाद है कि सर्किट में आपूर्ति की निरंतरता को जांचने के लिए निम्न उपकरण में से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है। तो इंटेंसिटी कैलकुलेटर, तीव्रता कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। मल्टीमीटर का कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर का कर सकते हैं, लाइट बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वितरण बोर्ड में ELCB को फिक्स करना अनिवार्य क्यों है। क्योंकि ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज, यानी कि पृथ्वी के रिसाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी केबल के इंसुलेशन की जांच के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, मेगर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि DB यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर MCB आउटपुट MCB स्विच इनपुट से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, बस बार के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, फ्यूज कटआउट स्विच तब DB से जुड़ा हुआ है तो MCB से जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद DB में मुख्य इनपुट आपूर्ति को जोड़ने के लिए पहला कदम है फ्यूज बॉक्स। ठीक है, वायरिंग केवल अस्थायी स्थापनाओं के लिए अनुशंसित है, क्लीट। ठीक है ना, क्लीट वायरिंग केवल अस्थायी स्थापनाओं के लिए अनुशंसित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कंड्यूट के प्रकार का चयन किस पर निर्भर करता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी, इन सभी पर निर्भर करता है, यानी कि टाइप ऑफ लोकेशन, आउटडोर है कि इंडोर है। ठीक है, टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट है, और जो एफएस एक्सपेक्टेड वर्किंग टेम्परेचर और अलाइबल वेट ऑफ कंड्यूट रन्स। ठीक है, कंड्यूट के सही आकार का चयन करने के कारक किस पर निर्भर करते हैं। तो ए और बी दोनों पर, यानी कि केबल के आकार पर और खींचे जाने वाले तारे यानी कि केबलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर क्या है दोस्तों। तो देखिए, एक तेजी से अभिनय डिवाइस जो जमीन पर वर्तमान प्रवाह के बहुत कम स्तर के प्रति संवेदनशील है, गंभीर व्यक्तिगत चोट के कारण पर्याप्त वर्तमान में लीक को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा फ्यूज ऑपरेशन में बहुत तेज है। तो ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर फ्यूज बहुत ही तेज है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि कम वोल्टेज केबल के लिए कौन सी इंसुलेट सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, सिल्क और कॉटन का उपयोग किया जाता है। आवासीय क्षेत्रों में वितरण है 3 फेज 4 वायर। ठीक है दोस्तों, 3 फेज 4 वायर का प्रयोग करते हैं। केबल्स में गर्मी उत्पादन का स्रोत है दोस्तों, ऑप्शन डी, इन ऊपर के सभी। कंडक्टर में कॉपर नुकसान, केबल इंसुलेशन में ढाकता हुआ नुकसान, और आर्मेचर यानी कि लॉसेस इन मेटेलिक सीथिंग एंड आर्मरिंग। ठीक है, पृथ्वी निरंतरता कंडक्टर के रूप में निम्न में से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। पानी का पाइप, गैस पाइप, संरचनात्मक स्टील के सदस्य नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तारों के लिए गैर धातु कंड्यूट आमतौर पर बने होते हैं, किससे, PVC से बने होते हैं। PVC कंड्यूट पर दफन किया जाता है, यानी कि PVC कंड्यूट्स कैन बी ब्यूरिड ऑन ऑल ऑफ द अबव, चूना, प्लास्टर और ठोस। धरती के इलेक्ट्रोड को इमारत से कम कितने मीटर के जो है स्थान पर स्थित किया जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो 1.5 मीटर की दूरी कम से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बिजली के उपकरणों की अर्थिंग की जाती है दोस्तों, किसके लिए। तो ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी के लिए। मानव जीवन की सुरक्षा के लिए, बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, पृथ्वी या जमीन के तार का आकार किस पर निर्भर करता आधारित है दोस्तों। तो ऑप्शन ए और बी और सी तीनों पर। ठीक है, तीनों पर, ए और सी पर। पहला है मैक्सिमम फॉल्ट करंट कैरिंग थ्रू द ग्राउंड वायर, और दोस्तों ए और सी, तो सी क्या है, डिपेंड्स ऑन द सॉइल रेजिस्टेंस। ठीक है, आमतौर पर ग्राउंडिंग प्रदान की जाती है दोस्तों, तो ए और बी, केबल्स के उपकरण की सुरक्षा के लिए और केबल ऑपरेटिंग कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी। ठीक है, ग्राउंड प्रतिरोध ऐसे डिजाइन किए जाने चाहिए ताकि ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये नीचे दी गई छवि को पहचाना है दोस्तों, ये क्या चीज़ है। तो ये कंड्यूट क्लैंप है, यानी कंड्यूट को जो है दीवार पर लगाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, क्लैंप का, इसको क्लैंप बोलते हैं। ठीक है, विशेष उपकरण के लिए तार का उपयोग करने के लिए जानना चाहिए। तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, सामग्री और कोर या बहु प्रकार का किस्में। दो सिंगल फेज प्रकाश बिंदु को स्थापित करने के लिए आवश्यक तारों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, 5। इनमें से कौन सा उपकरण PVC नाली को काटने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो हेक्सा का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा उपसाधन गरुड़ दीवार में नाली रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यू प्लग। बिजली के तारों को एक नाली के अंदर कैसे रखा जाता है। तो एक GI तार के माध्यम से दूसरे छोर पर खींच लिया जाता है। ठीक है, विद्युत नाली के लिए दीवार में कटौती करने के लिए निम्न में से कौन से बिजली उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए, चेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी प्रतिरोध को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो साल्ट और चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिटिंग के साथ सबसे आम ज्वाइनिंग कंडक्ट्स का उपयोग करता है, तो सॉल्वेंट एडेसिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा मूल विद्युत सर्किट में सही घटकों की सही से पहचानता है दोस्तों? ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल सोर्स, इलेक्ट्रिकल यूजर और वायर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए वाला सही नहीं है, बिजली हमेशा जमीन पर यात्रा करती है, तो ये गलत कथन है। ठीक है ना। तो आइए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि क्या डबल इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक हैंड टूल्स की अर्थिंग की अनुमति है? तो नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने देखा इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।